हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज बहुत ही अहम एपिसोड है। दुनिया की शैतानी ताकतों की जब साजिशों का पर्दाफाश होता है और उनके ख़िलाफ़ कुछ ताकतें उठती हैं तो शैतानी ताकतें इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने के लिए अपने मुखालिफों पर बहुत आसानी से टेररिस्ट यानी आतंकवादी होने का लेबल लगा देती हैं। यह सिलसिला इंटरनेशनल सियासत में 1980 की दहाई के बाद कुछ ज़्यादा देखने को मिला है। ये हरबा अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन मुल्क बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज एक बड़ी खबर है कि इजराइल ने 6 फ़िलिस्तीनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी गैर सरकारी संगठनों को टेररिस्ट के तौर पर ऐलान कर दिया है। इस साल मई में गजा में मौजूद हमास, जिहाद इस्लामी, जिन्हें लेबनान से हिजबुल्लाह और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड से सपोर्ट हासिल था, के साथ 11 दिन की जंग के बाद इजराइल की डिफेंस तैयारियों में कमजोरी की खबरें लगातार आ रही हैं। खुद इजराइल के हिस्टोरियन और फौजी कमांडर्स ये बात खुलकर कबूल कर रहे हैं कि अगर फिर से जंग होती है तो यह इजराइल के लिए आखिरी जंग होगी और इजराइल को हर दिन हज़ारों मिसाइल और रॉकेटों का सामना करना पड़ेगा। अब इजराइल ने फ़िलिस्तीनी NGOs को टेररिस्ट कहकर दुनिया के मुल्कों से अपने लिए सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल ने 6 फ़िलिस्तीनी नागरिक समाज समूहों यानी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऐलान कर दिया है और उन पर डोनर्स की तरफ से दी गई रकम को आतंकवादियों को पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया है। इजराइल के इस फैसले की यूनाइटेड नेशंस और मानवाधिकार खिलाफ वर्जियों की निगरानी करने वालों यानी ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स ने नुक्ताचीनी की है। रॉयटर्स के सीनियर जर्नलिस्ट रामी अय्यूब ने अपनी रिपोर्ट में इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से कहा है कि इन ग्रुप्स का ताल्लुक पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फ़िलिस्तीन PFLP से है, जो एक हथियारबंद विंग वाला सियासी ग्रुप है जिसने इजराइल के ख़िलाफ़ ख़तरनाक हमले किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के ज़रिए टेररिस्ट के तौर पर ऐलान किए गए फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स में ह्यूमन राइट्स ग्रुप अद-दमीर और अल-हक शामिल हैं, जो इजरायली कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में इजराइल और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी दोनों के ज़रिए की जाने वाली ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों के दस्तावेज़ इकट्ठा करते हैं। आपको याद दिला दूं कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी भी इजराइल के कहने पर ही फ़िलिस्तीनी नौजवानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती है। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि टेररिस्ट के तौर पर ऐलान शुदा ग्रुप्स ने यूरोपीय मुल्कों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी मिकदार में रकम हासिल की और अलग अलग तरह की जालसाजी और धोखेबाजी करते हुए इस रकम का इस्तेमाल पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन PFLP की सरगर्मियों को सपोर्ट करने में इस्तेमाल किया है। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के इस ऐलान के बाद न्यूयॉर्क में मौजूद ह्यूमन राइट्स वॉच और लंदन में मौजूद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक जॉइंट बयान में कहा है कि इस फैसले के बाद इजरायली अफसरों को इन गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के दफ्तरों को बंद करने, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करने और वेस्ट बैंक में उनके दफ्तरों में काम करने वालों को गिरफ्तार करने का हक मिल जाएगा। ह्यूमन राइट्स ग्रुप अद-दमीर और दूसरे ग्रुप्स में से डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल पैलेस्टाइन ने इन इल्ज़ामों को रद्द करते हुए कहा है कि ये इजराइल के ज़रिए फ़िलिस्तीनी सिविल सोसाइटी को ख़त्म करने की कोशिश है। इजराइल के ज़रिए टेररिस्ट बताई जाने वाली ऑर्गेनाइजेशनों की लिस्ट में यूनियन ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क कमेटी, बिसन सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और यूनियन ऑफ पैलेस्टीनियन वुमेन कमेटी भी शामिल हैं। फ़िलिस्तीनी इलाकों में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस का कहना है कि वो इस ऐलान से फ़िक्रमंद हैं। उनका कहना है कि आतंकवाद मुखालिफ कानून का इस्तेमाल कानूनी तौर पर ह्यूमन राइट्स और इंसानी कामों में रुकावट पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही कहा गया है कि जो इजराइल ने वजह बताई है वो साफ नहीं है और
बेतुकी है। इजराइल के इस ऐलान के बाद अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कल कहा है कि अमेरिका 6 फिलिस्तीनी गैर सरकारी संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में ऐलान किए जाने के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इजराइल से रब्ता करेगा। नेड प्राइस ने एक रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम इसके बुनियाद के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अपने इजरायली साथियों से कांटेक्ट करेंगे। साथ ही प्राइस ने कहा कि अमेरिका को इस सिलसिले में पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। ये एक ऐसा कदम है जिस पर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने नुक्ताचीनी की है और चिंतित होने की बात कही है। इससे पहले फ्राइडे को इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने कहा था कि मुल्क का सिक्योरिटी निज़ाम टेररिज्म और उसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ हर जगह और हर तरह से हमले जारी रखेगा और हमलों को तेज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया के मुल्कों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों से इस लड़ाई में मदद करने की अपील करता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि सभी मुल्क टेररिस्ट को मदद करने वाली कंपनियों से बचेंगे। इजराइल के इस फैसले के बाद ह्यूमन राइट्स वॉच, जो इजराइल के ज़रिए टेररिस्ट बताए गए कई एनजीओ के साथ मिलकर काम करती है, ने एक बयान में कहा है कि ये ख़तरनाक और नाइंसाफ़ी वाला फ़ैसला इंटरनेशनल ह्यूमन राइट मूवमेंट पर इजराइल सरकार के ज़रिए किया गया हमला है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर कैसा रिएक्शन करती है, ये ह्यूमन राइट्स वर्करों की हिफाजत के उसके इरादे का सच्चा इम्तहान होगा। हमें अपने फ़िलिस्तीनी साथियों के साथ काम करने पर फ़ख्र है और हम दहाइयों से ऐसा करते आ रहे हैं। वे दुनिया की सतह पर सिविल सोसाइटी की बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं। हम इस बेइज्जती करने वाले फ़ैसले को चुनौती देने में उनके साथ खड़े हैं। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री का इल्ज़ाम है कि ये 6 ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सतह पर एक नेटवर्क के तौर पर काम करते हैं और पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन PFLP को सपोर्ट करने और अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए सिविल सोसाइटी के तौर पर काम करते हैं। ये NGO उनके मुताबिक PFLP की लीडरशिप में शाख के तौर पर काम करते हैं। PFLP के मेंबर्स इन ग्रुप्स में सीनियर जिम्मेदारों के तौर पर काम करते हैं और उन्होंने इलाकाई मेंबर्स को तैनात किया हुआ है जिन्होंने टेररिज्म के कामों में हिस्सा लिया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 6 गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशनों को टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर ऐलान किए जाने का फैसला खुफिया एजेंसी शिन बेट और इजराइल के नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के बीच राय मशवरे के बाद लिया गया है और 2016 के दहशतगर्दी मुखालिफ कानून के मुताबिक डिफेंस और जस्टिस मिनिस्ट्रीज़ के ज़रिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर ऐलान किया गया है। इजराइल की जस्टिस मिनिस्ट्री के ज़रिए जारी दस्तावेज़ में कहा गया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आतंकवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन की शाख है। दस्तावेज़ों में हर एक NGO का लोगो, URL, पता और फ़ोन नंबर भी शामिल हैं। बयान में आगे कहा गया है कि हालांकि PFLP अमेरिका, इजराइल, कनाडा और यूरोपीय यूनियन में एक ऐलानशुदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी पिछले 20 वर्षों में कई यूरोपीय सरकारों ने PFLP से जुड़े NGOs में पैसा देना जारी रखा है। इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन टैक्स पेयर्स के पैसे का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास की लीडरशिप वाली फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ने इजराइल के इस फैसले की मजम्मत की है और इसे फ़िलिस्तीनी सिविल सोसाइटी पर हमला बताया है। ह्यूमन राइट्स वॉच में इजराइल और फ़िलिस्तीन मामलात के डायरेक्टर उमर शाकिर ने अल जज़ीरा को बताया कि इजराइल का कदम मानवाधिकारों की वकालत पर बाकायदा हमले का हिस्सा है। शाकिर ने कहा कि मुझे लगता है कि ये इजराइल सरकार की तरफ से फ़िलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशनों को टेररिस्ट बताया जाना इसका रिएक्शन है कि इजराइल के गुनाहों के बारे में दुनिया भर में बेदारी बढ़ रही है, जिसमें इंसानियत के खिलाफ गुनाह, रंगभेद और लाखों फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म शामिल हैं। शाकिर, जो अब जॉर्डन में रहता है, ने कहा कि वो उन्हें 2 साल पहले इजराइल के ज़रिए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के दस्तावेज़ीकरण की वजह से निकाल दिया गया था। आपको बता दूं कि पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन PFLP 1960 की दहाई में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी संस्था यानी सेकुलर नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर
कायम हुई थी। ये फतह के बाद फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO में दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है और पूरे ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन की आज़ादी की अपील करता है। इजरायली ठिकानों पर हमले के बाद यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने इसे आतंकवादी ग्रुप के तौर पर ऐलान कर दिया था। मिडिल ईस्ट से मिलने वाली रिपोर्टों में कहा गया है कि इजराइल के इस फैसले की नुक्ताचीनी करने वालों का कहना है कि PFLP के साथ गैर सरकारी ग्रुप्स को जोड़ने की कोशिश का असली मकसद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस को बदनाम करना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के ज़रिए एक जॉइंट बयान में यही बात कही गई है। इजराइल के ज़रिए टेररिस्ट बताए गए ग्रुप्स में अल हक के सरबराह शवान जबरीन ने AFP न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स को आतंकवादी बताना एक सियासी फैसला है जिसका सुरक्षा मामलों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका मकसद इन ग्रुप्स के काम को रोकना है। इजरायली ह्यूमन राइट ग्रुप बेसेलम ने सरकार के ऐलान को इन संगठनों के बंद करने के साफ मकसद के साथ डिक्टेटर हुकूमत की एक खासियत बताया है। आज की इस खबर से आप ये समझ चुके होंगे कि इजराइल जो फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करके कायम किया गया था, अब एक तरफ वो मुखालिफिन से घिरता जा रहा है और दूसरी तरफ अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करके ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से उसे दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क तस्लीम कर लें ताकि फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ वो ज़्यादा सख्त कदम उठा सके। अब फ़िलिस्तीनी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को टेररिस्ट के तौर पर ऐलान करना उन अरब ग़ुलाम बादशाहों की मेहरबानी है जिन्होंने इजराइल को अपना आका समझ लिया है, लेकिन ये कमज़ोर बादशाह इजराइल को मजबूत कर सकेंगे, मुझे इसमें शक है, क्योंकि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस और उनके हमदर्द हर दिन मजबूत हो रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।